बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि आज पार्लियामेंट में ईवीएम मशीन्स इस्तेमाल करने का बिल मंजूर हो चुका है और अब आइंदा इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस बारे में जिक्र करते हैं कि असल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती क्या हैं और इनके इस्तेमाल से किस तरह धांधली के सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। नाज़रीन, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोटों की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ईवीएम बैलेट पेपर्स के मुतबादिल के तौर पर आए और पहली बार 1982 में केरला हल्के में इस्तेमाल हुए। ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पोलिंग ऑफिसर के साथ रखा जाता है और एक बैलेटिंग यूनिट जो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। पोलिंग ऑफिसर का किरदार कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करना है। इससे वोटर बैलेटिंग यूनिट पर नीले रंग के बटन को दबाकर वोटर की पसंद के उम्मीदवार और निशान के खिलाफ वोट डाल सकेगा। 2000 के बाद से ईवीएम के नाकाबिले एतबार होने का मसला कई बार उठाया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के जरिए वोटों के साथ हेरा फेरी की किसी भी गुंजाइश को मुस्तरद कर दिया था। ईवीएम आम बैटरी पर चलती है और उन्हें बिजली की जरूरत नहीं। एक ईवीएम का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 2000 वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई ईवीएम काम करना बंद कर देती है तो उसे एक नई से तब्दील कर दिया जाता है और वोट उस वक्त तक रिकॉर्ड किए जाते हैं जब तक कि कंट्रोल यूनिट की याददाश्त में महफूज न हो। कंट्रोल यूनिट नताइज को अपनी मेमोरी में महफूज कर सकता है जब तक कि डाटा को साफ न कर दिया जाए। पोलिंग स्टेशंस पर पेपर रोल की तब्दीली पर मुकम्मल पाबंदी है। ईवीएम के जरिए वोटिंग ने इस अमल को आसान बना दिया है क्योंकि किसी को बैलेट पेपर पर निशान लगाने और उसे बैलेट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है। ईवीएम में वोटर को सिर्फ अपनी पसंद के उम्मीदवार और निशान के खिलाफ नीले रंग का बटन दबाना पड़ता है और वोट रिकॉर्ड हो जाता है। गलत वोटों की गुंजाइश खत्म कर दी जाती है जो पेपर बैलेट सिस्टम में मुमकिन नहीं हो सकती थी। गिनती का अमल बहुत तेज है और नताइज का ऐलान दिनों के बरक्स घंटों में किया जा सकता है। लाखों बैलेट पेपर्स छापने की जरूरत भी नहीं। इससे कागज प्रिंटिंग, नकलो हमल, जखीरा करने और तकसीम के हिसाब से रकम की बचत भी होती है। नाजरीन, वजीर के मुताबिक नई ईवीएम मशीनें वोटरों के साथ साथ पोलिंग अमले के लिए भी आसान और सारिफ दोस्त हैं और इससे धांधली के इम्कानात खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसे बग या हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा और ना ही इससे मुंसलिक होगा। ये मशीनें नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमसेट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से दरामद शुदा आलात की निस्फ कीमत पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई हैं, जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत 3 इदारे हैं। 3 इदारों के पास 2000 मशीनें तैयार करने की सलाहियत है जिसकी लागत हर एक का तखमीना 65,000 रुपए है जो कि दरामदी आलात की कीमत से आधा है। मिस्टर फराज ने हाल ही में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खसूसी कागज इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर 5 साल तक स्याही खत्म या मधम नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि वोटों की गिनती एक बटन को दबाने के बाद होगी और ये 30 मिनट से 1 घंटे के दरमियान मुकम्मल हो सकती है, जबकि आम तौर पर पेपर बैलेट सिस्टम में नताइज आने में कई दिन लग जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।